गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो ये सुबह हो गया है और ये मेरा डुग्गू सो रहा है। मैं उनको उठाने लगी, बेटा उठो, सुबह 7 बज गए, स्कूल जाने हैं, क्योंकि उनको 7:50 तक स्कूल पहुंचने होते हैं। फिर मैं इधर आ गई, बोली उन्होंने उठा और बताया कि मुझे आलू के पराठे लेके जाने हैं। फिर मैं आलू रख दी एक तरफ और एक तरफ चाय बनाने लगी। इतने में डुग्गू उठ गया, गोलू उठा और बोला मम्मी गुड मॉर्निंग। मैं बोली गुड मॉर्निंग बेटा। फिर मेरे इतने में आलू के पराठे बन के तैयार हो गए थे और चाय बना लिया था। बच्चे नहा कर आए, इतने में मेरे पराठे और चाय तैयार हो गए। इन्होंने बोला हम चाय नहीं पियेंगे। मैं बोली ठीक है, इनको दूध दे देती हूँ। फिर इनको दूध दी और फिर मैं लंच पैक करके आ गई थी इनको तैयार करने। देखो चौधरी साहब भी उठ के इनको तैयार करने लगे। भाई हमारी ड्यूटी लगेगी तो इनकी भी ड्यूटी लग जाती है साथ साथ। ये बच्चों को तैयार कर देते हैं कि थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाती है। फिर ये सॉक्स वगैरह पहनाने लगे, मैं इनके लंच बॉक्स वगैरह रखे और डुग्गू डुग्गू को मैं सॉक्स पहनाई। फिर इनको शूज़ पहनाने लगी। फिर ये हमसे बातें कर रहा था और फिर ये आशीर्वाद लेने लगा। बोला मम्मी आशीर्वाद दे दो कि ठीक है बेटा। फिर आशीर्वाद लगा लेके और चौधरी साहब इनको लेके चले गए। इतने में मैं फिर कमरे में आई और देखी बहुत सारा पूरा मेरा रूम खिंडा पड़ा है। मैं इसको साफ़ करी फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं और जब भी काम हो पाता है। फिर मैंने सारे बिस्तर सही करे, सही करने के बाद अच्छे से सारा ढका और बिस्तर झाड़ के, क्योंकि गंदे हो जाते हैं, बच्चे इधर उधर कुछ ना कुछ खिंडाते रहते हैं। वो करके मैं थोड़ा झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा धुल के ले आई। फिर मैं साथ साथ पहले छत भी धो दी। फिर मैंने एक तरफ मशीन लगा दी कि मशीन लगाती रहूँगी और कपड़े धुलते रहेंगे। भाई बहुत काम हो जाते हैं, सुबह सुबह जितना भी करो ख़त्म ही नहीं होता। फिर इतने में पोछा ले आए के लो, पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाए, पोछा लगा के उठी से चौधरी साहब आ गए, बोले चाय ले आ। फिर उनके साथ 2 घूँट चाय पिया। फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आई, देखो नहा के आ गई मैं तुरंत। और नहाने के बाद मैं सबसे पहले जोत बत्ती करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती नहाई और तुरंत जोत बत्ती करो। फिर मैं तुरंत जोत बत्ती करा, जोत बत्ती करके उठी। फिर इतने में मैं देखी यार अच्छी धूप निकल रही थी और मेरे कपड़े भी स्प्रिंग हो गए थे। मैं इनको बोली साथ साथ इनको फैला देती हूँ, क्योंकि देखो स्कूल के भी टाइम हो जाएंगे अभी तभी। फिर मैं जैसे ही कपड़े तय करके वो फैला कर हटी, उतने में स्कूल का फ़ोन आ गया कि मैम छुट्टी होगी बच्चों की। फिर मैं जाने लगी। मेरी फ्रेंड बोली चल मैं तो जाऊंगी, तू भी मेरे साथ चल। मैं उसके साथ जाने लगी। देखो ये फिर स्कूल पहुंची तो इनकी बातें सुनो। अभी हम घर जा रहे हैं, कोई ऑटो मिल नहीं रहा, इसलिए हम पैदल चल रहे हैं। ठीक है, आज कोई ऑटो जितने बातें करते मत पूछो। घर आई, बोला ब्रेड खाऊंगा। फिर मैंने इसको ब्रेड में सैंडविच लगा के देने लगी। ये दोनों से लड़ाई कर रहे थे, एक दोनों से। और देखो ये कैसे पीछे से कर रहा है लड़ाई। फिर इनको सैंडविच वगैरह दे के थोड़ा सा इन्होंने रेस्ट करा। फिर इनका ट्यूशन का टाइम हो गया। फिर इसको ट्यूशन लेके जाने लगी। फिर बोला मम्मी ये मशीन यहाँ कैसे आ गया। मैं बोली नहीं पता बेटा। फिर ये देखो ट्यूशन जा रहा है। ट्यूशन जाते जाते ये बड़े वाला बहुत दुष्ट साइकिल चलाने लगा। मैं बोली बेटा टाइम हो गया, और नहीं मान रहा। देखो कैसे साइकिल चला रहा है। 4 बजे इनकी ट्यूशन जानी होती है। फिर इन्होंने अपने नानू की दुकान पे चढ़ के बोले चीज़ दिला जब जाऊँगा। मैं बोली नहीं, क्योंकि ये स्कूल से आके लेते और फिर ट्यूशन जाते फिर लेते। फिर मैंने इसको बोला कि तू ले, मैं तेरे पापा को बोलूँगी। फिर ये डर की वजह से छोड़ दिया, नहीं लिया। बोला ठीक है नहीं लूँगा। फिर ये नमकीन फाड़ने लग गया। मैं बोली डुगू वीडियो बना के गोलू फ़ोटो पापा को भेज दूँगी। तो ये बोला कि ठीक है आप उसको दिलाते हो, मुझे नहीं। फिर ये नहीं लिया। ये देखो गुस्से में खड़ा हो गया, बोला नमकीन नहीं दिलाओगी तो मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। फिर मैंने इसके पापा को वीडियो कॉलिंग करा। इसके पापा ने देखा और जब इसको डांटा, जब ये ट्यूशन जाने लग गया। देखो फिर दोनों के दोनों में आपस में इनकी इतनी लड़ाई होती है कि मत पूछो। बहुत लड़ाई होती है इन दोनों की। कितने भी डांट मारो, कितने भी करो, भाई नहीं सुधरते। और फिर ये बहुत परेशान करता है। छोटा तो फिर भी कहना सुन लेता है, बड़ा नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि ये सोचता है कि मम्मी उसको प्यार करती है। भाई बच्चे अपने हैं और दोनों को ही प्यार करती हूँ मैं तो। पर ये थोड़ा शरारत करता है और ये थोड़ा कहना सुन लेता है। और ये देखो एक दूसरे को छेड़छाड़ करते हैं, और बोलो तो कहता है मम्मी उसने मारा और उसने मारा। चलो कोई बात नहीं, इनका भी बचपन है, ये भी हो जाएंगे बड़े और समझदार हो जाएंगे। ये ट्यूशन गए और देखो कितना जाएगा और आएगा, जाएगा और आएगा। फिर मैं इसको लेके गई कि चलो तुमको छोड़ कर आती हूँ। फिर मैं इसको ट्यूशन के पास छोड़ के आई। फिर ये पूरे रास्ते बात करते करते गया। फिर बताया मम्मी। फिर मैं घर आई, इनको ट्यूशन छोड़ी, तुरंत देखी बारिश होने लगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी आधे रास्ते में उनको छोड़कर भाग गई। फिर आके मैं कपड़े डाल रखी थी वो हटाए। फिर इतने में शाम हो गए, थोड़ा सा रेस्ट करा। फिर देखी शाम हो गए, मैंने उठा जोत बत्ती करा कि भाई जोत बत्ती कर लो, शाम हो गए। देखो मैंने जोत बत्ती कर लिया, आप भी दर्शन कर लो। फिर भाई सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, बहुत बड़ी आफ़त। ये सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है तो मंडी जाओ। फिर मैं और डुगू मंडी गए। डुगू देखो टमाटर छाँटने लग रहा है। बोला मम्मी मैं टमाटर छाँट दूँ। मैं बोली नहीं बेटा मैं कर लूँगी। बोला नहीं मैं देखूँगा। फिर बोलता है आप टमाटर देख लो और मैं प्याज देख लेता हूँ। फिर ये बोलने लगा कि इसके अंकल वो सब्ज़ी वाले बोले बेटा टमाटर प्याज अच्छे से छाँट ले, बड़े बड़े में नहीं। तो बोलता है अरे बड़े बड़े लूँगा तो मम्मी को मेरे एक ही काटने पड़ेंगे। फिर मैं इसने हंसने लग गया। फिर मैं इसको बंदी। फिर ये रोने लगा मुझे ककड़ी दिलाओ। देखो ककड़ी इतनी मोटी मोटी और अच्छी नहीं लगती। हमारे गुड़गांव में मंडी बहुत अच्छी लगती है, सेक्टर 12 पे। खान जहाँ ये हमारे सेक्टर 12 चौक है, यहाँ पे मंडी लगती है।
तो हम यहीं से सब्जियां ले आते हैं, शाम को जाते हैं और अपनी सब्जियां ले आते हैं। देखो ये मेरे साथ झोला ले लेके आगे आगे जा रहा है। फिर मैंने सब्जियां ले ली सारी, सब्जियां लेने के बाद फिर ये खीरा, कुंदरू, बैगन ये ले रखा था। फिर बोलता है लाओ मैं झोले में डालता हूँ, आप खड़े रहो। देखो घर आने के बाद सारी सब्जियां निकाल के ये फैला दिया। बोला मम्मी हम दिखाएं तो क्या क्या लाएं अपनी फैमिली को। फिर इसने सारी सब्जियां निकाल के देखो मेला लगा दिया। देखो ये लाए, ये लाए, ये लाए, ये लाए। देखो झोला खाली हो गया। ये निकाल के रख दिया। फिर मैं इनको पढ़ाने बैठा दी, क्योंकि भाई पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। घर स्कूल में पढ़ के आते, फिर ट्यूशन जाते, ट्यूशन जाते तो इनका बचा हुआ होमवर्क मैं कराती हूँ। पर ये थोड़ा बड़ा वाला तो नहीं पढ़ना चाहता, पर इसको डांट डपट के जैसे पढ़ाते हैं। देखो खाली नोटबुक लेके उसको देख रहा है बार बार, इसमें कौन सा, इसका कौन सा, इसका कौन सा। पढ़ना नहीं चाहता है। फिर मैं इसके देखेंगे बेटा अपना होमवर्क दिखा क्या क्या है। फिर अपना ये होमवर्क निकालने लग गया था। मैं इनके नोटबुक, आज इनके नोटबुक मिले थे तो इनके नोटबुक पे नेम वगैरह लिख रही थी मैं, हम कि मिक्स ना हो जाए इसीलिए। फिर ये अपना मैथ का होमवर्क दिखाने लगा कि बेटा कौन कौन सा रह रहा है। बोला मम्मा ट्यूशन वाली मैम ने सारी करा दी और ये करवाई है। मैं बोला समझ में आ गया। बोला हाँ मुझे समझ में आ गया। तो इसको मैथ समझा के मैं बोली बेटा इसको नोटबुक में लिखना है। बोला नहीं मम्मा इसको नोटबुक में नहीं लिखना है। तो ये अपना नोटबुक हटा दिया। मैथ का हटाने के बाद फिर ये देखो कैसे बैठ जाएगा। फिर मैं बोली बेटा दूसरा होमवर्क निकाल लो, कौन सा बच रहा है। तो इसका नहीं, हिंदी का एक और होमवर्क रह जाता है तो इसको समझ में नहीं आता। फिर मैं इतने में डुग्गू को बोली थी, डुग्गू आप आ जाओ इसको रीडिंग करो। फिर बोला नहीं मम्मी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इसके मिली थी चाहे वो मात्रा लगा के पढ़ने के लिए 2 मात्रा वाली। तो मैं बोली तू आप बेटा तो तक ये याद कर ले। फिर मैं तो भाई को देखती। फिर ये बड़े वाले को क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा था तो बोला मम्मी इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा और बता दो। मैं बोले ठीक है। मैं इसको क्वेश्चन आंसर बताने लग गई, क्योंकि इसकी नोटबुक नहीं थी, अभी आज आई है तो ये नोटबुक पे नोट करेगा। फिर मैं बोला बेटा ये आपको सारा नोट करना है, आप इसको नोटबुक पे नोट कीजिए जब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता दूंगी। इसको ये समझाई और बताने लगी और मैं इससे प्रश्न पूछी तो आंसर दे रहा था, पर ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक करता है, लिख नहीं पाता है क्योंकि इसके हिंदी बहुत कमज़ोर है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, अब इसको लिखना आराम से आ जाएगा। तो वो उसको मैं कहानी पढ़ के सुनाने लगी थी, कौन सी कहानी है और कैसे कौन सा आंसर कहाँ मिलेगा। फिर इसने अपना कर लिया था। मैं बोली बेटा ये लिखो। फिर मैं इसकी डायरी चेक करी, इसकी डायरी तो थी नहीं, डायरी नहीं थी तो मैं इसके नोटबुक पे ही इसकी मैम ने लिख दिया था। और देखो ये छोटे वालों को इसका होमवर्क पूरा ऐसे पड़ा हुआ है एटलीस्ट, पर ये कर नहीं रहा है। इसकी कॉपी नहीं थी तो इसकी मैम ने रफ कॉपी पे इसको उतार दिया था। फिर देखो रात के 10:30 बज गए, बैठ के रो रहा है मम्मी कैसे करूँ, मम्मी कैसे करूँ। मैं बोले बेटा इसको लिखो। फिर ये लिखने लग गया। और बड़े वाले को देखो होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है और नींद आ रही है इनको बहुत। चलो बाय बाय गाइस, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब।